मेरे घर पर आप पधारे हैं और ऐसे अवसर पर तो हमारे परिवार के लिए भी एक गर्व का मतलब स्थिति मतलब उत्पन्न हुई इनके जन्म से। तो हमारे परमानंद ताऊ जी जो 16 अगस्त 1926 को जिनका जन्म हुआ था, तो शताब्दी वर्ष की शुरुआत है ये उनके। और जैसे काव्य गुरु के रूप में कहा जाता है, प्रथम काव्य गुरु तो मेरे पिता ही रहे सबसे पहले मुझसे, लेकिन जो शिल्प की कौशल वो सारी कलाएं वो सब ताऊ जी से मिली मुझे, क्योंकि पिताजी के साथ बहुत कम समय रहा। उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया और उनके देहांत के समय मैं था लुधियाना में, मेरी पोस्टिंग थी पंजाब में। 20 अप्रैल 1996 को डेथ हुई उनकी। तो मैं लुधियाना में पोस्टेड था उस समय। फिर 6 महीने बाद बॉटम सीनियरिटी लेकर लखनऊ आया। उसके बाद धीरे धीरे फिर ताऊ जी के संपर्क में आना शुरू हुआ। तो जो आज मैं देख सकता हूँ वो ताऊ जी की देन है। भले ही मतलब शुरुआत पिताजी ने कराई थी, लेकिन वो एक बच्चे के रूप में। लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ वो ताऊ जी की देन है। और ताऊ जी के साथ कम से कम क्योंकि निवास अलग अलग हो गया, लेकिन बस ये था कि मैं महीने में एक बार कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा उन्हें सुनने जाता था। केवल बोलता नहीं था, केवल सुनता था। और जो ऐसा लगा कि मेरे लिए भविष्य में काम आएगा वो नोट करके अपनी डायरी में उसको संजोता था। तो ये मुझे बहुत मिला इनसे। और छोटे ताऊ जी से भी मुझे बहुत मिला, आज भी मिल रहा है। अब तो खैर वो बहुत शिथिल अवस्था में है। तो जो बारीकियाँ सबसे पहले मुझे 95 अभी अक्टूबर में 95 पार करके 96 में आ जाएंगे वो। तो जो सूत्र गणित छंदों का होता है, मैं शायद हाई स्कूल में था। तो ये माता राजभान सलगा सन 84-85 की बात है, ताऊ जी ने ही बताया था। उससे पहले कुछ पता ही नहीं था, लेकिन वो ऐसा दिमाग में बैठा, बात समझ में आ गई कि गण का पालन कैसे होता है। सही बात। तो ये सब सिखाने वाले ताऊ जी ही रहे। वही मुझे लगा कि और आज इकलौते एक जितेंद्र भास्कर जी हैं, वरना आप सभी वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमारे ताऊ जी से और हमारे परिवार से निकट रहे। हमारे पिताजी से, बाबू जी का तो अक्सर बात होती है, हमारे पिताजी आते ही आते दर्शन हो गए देखिए। तो आज मैंने उन सभी को बुलाया जो हमारे ताऊ जी से जुड़े रहे किसी ना किसी तरीके से, और हमसे बहुत अधिक जुड़े थे भाई जितेंद्र। तो इन्हें मैंने याद किया, मैंने संचालन का दायित्व आप समाज में। तो मैं सबसे पहले एक छंद रखता हूँ, कविता गीत छंद जो हैं से देखते सुनते आ रहे हैं। तो सबसे पहले छंद रखता हूँ। कविताएं गीत छंद कृपा मातु शारदा की, शब्दों में पिरो के कवि बनता प्रणेता है। तो जिसमें हो यति गति लय भाव व्यंजना भी, रचना सुहड़ होती श्रेय कवि लेता है। संग यदि सुर स्वर सरगम संतुलित, भाव में विभोर श्रोता जन कर देता है। और रखे ध्यान सृजन में ऐसा करे संयोजन, निस्संदेह कवि वो हो काव्य में सुचेता है। देखो विधान सीखा ताऊ जी से मैंने, और ताऊ जी की जो भाषाओं पर पकड़ थी, हिंदी सभी जानते हैं, खड़ी बोली, अवधी भाषा, ब्रज भाषा के लिए अच्छे विद्वान थे, उर्दू के अच्छे विद्वान। 2 पुस्तकें अंग्रेजी कविता की भी ताऊ जी की छपी, अंग्रेजी भाषा पर भी, व्यूज इन वर्स, और एक कोई और है, मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो 2 किताबें इंग्लिश में भी हैं। और उर्दू पर भी अच्छी पकड़। और उर्दू पे पकड़ का ये कि उनके संबंधी सीतापुर के रहने वाले मुरलीधर रस्तोगी जी, वो उर्दू में लिखते थे। उर्दू लिपि में उनकी डायरी थी, लेकिन वो छपवा नहीं पाए थे। उनकी डेथ के बाद उनके बेटे से वो निकलवाई डायरी। उर्दू का देवनागरी में ताऊ जी ने किया लिप्यांतरण, और वो 2 पुस्तकें छपी। वो दोनों पुस्तकें मेरे पास हैं, मुरली के स्वर हमारे पास, और एक पांडुलिपियों के पृष्ठ। वो दोनों पुस्तकें मेरे पास हैं। वो उर्दू लिपि में थी पूरी। और वो तो मुरलीधर जी तो मतलब उर्दू के साथ साथ, क्योंकि उर्दू में सारे शब्द अरबी और फारसी के हैं, लेकिन वो फारसी भाषा के भी जानकार कुछ हद तक थे मुरलीधर जी। तो ताऊ जी की क्षमता ऐसी रही है भाषाओं के मामले में। और जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, बहुत से लोगों ने लिखा, अवधी का भी बहुत से ऐसे लोगों ने निकाला है। एक बार हरिशंकर मिश्रा जी से चर्चा की थी, उस समय बाई चांस मैं भी था। उनसे पूछा था कि भाई ब्रज भाषा का साहित्य का इतिहास मेरी जानकारी में तो नहीं है, मिश्रा जी आपको पता है क्या? हमको लगता है अभी भी शायद ब्रज भाषा साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया जहाँ तक।
ब्रजभाषा के कवि तमाम हुए हैं, हालांकि लखनऊ में अब ब्रजभाषा के कवि बचे नहीं, केवल एक इकलौते निर्भय नारायण गुप्त जी हैं जो ब्रजभाषा जानने वाले हैं और उन्होंने रचना ब्रजभाषा में दी। और जैसे बहर की बात है तो बहर भी मुझे ताऊ जी ने सिखाई, छंदों के साथ साथ बहर पर भी, और उनकी 6-7 पुस्तकें तो गजल की हैं ताऊ जी की, बहर पर भी इतना। तो चूँकि बहर सिखाई तो मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ गजल की दुनिया का। ये जिंदगी एक गजल के जैसी है, वक्त इसमें रदीफ जैसा, जो जैसे भी काफिये रखेगा उसे तरन्नुम मिलेगा वैसा। वही तो बस फलसफा समझ लें, बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है, जरूरी नातों से राबता है, नहीं सभी कुछ जहां में पैसा। जिंदगी एक गजल की जैसी। और एक 4 पंक्तियां मैं रखता हूँ मित्रता को समर्पित। जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण सुदामा की मित्रता से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। तो मित्रता के इत्र से जीवन सुवासित हो सदा, मित्रता के इत्र से जीवन सुवासित हो सदा, मांग रखिए मित्रता का ये सुसज्जित हो सदा। समय हो विपरीत तो फिर साथ संबंधी न देते, किंतु सच्चा मित्र त्रिवर संग उपस्थित हो सदा। अपनी अंतिम प्रस्तुति के रूप में अब ये चूंकि जन्माष्टमी आ रही है, मैं कृष्ण जी पर एक गीत रचा है, मैं वो रखता हूँ और देता हूँ। स्वागत। द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, धर्म धुरी के पालक रक्षक। द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, धर्म धुरी के पालक रक्षक। माखन चोरी जब की तब की चोरी रुकी न अब तक। द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, धर्म धुरी के पालक रक्षक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। पहला बंद रखता हूँ। लीला का आरंभ पूतना प्रकरण से प्रारंभ हुआ। लीला का मैंने आरंभ और प्रारंभ दोनों को लिया है और अर्थ के मुताबिक जिसको जहाँ रखना है मैंने प्रयास किया वहीं रखना है। लीला का आरंभ पूतना प्रकरण से प्रारंभ हुआ। नष्ट न जाने वाले काल में कितनों का ही दंभ हुआ। लीला के पुरुषोत्तम कान्हा, लीला के पुरुषोत्तम कान्हा, वंदन में नत है यह मस्तक। लीला के पुरुषोत्तम कान्हा, वंदन में नत है यह मस्तक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। दूसरा बंद रखता हूँ। मुष्टिक संग चाणूर कर दिया, भूल भूसरित मात्र क्षणों में। मुष्टिक संग चाणूर कर दिया, धूल भूसरित मात्र क्षणों में। शक्ति शून्यता ही ज्यों कर दी, अस्त्र शस्त्र सब उपकरणों में। मामा क्रूर कंस अभिमानी, मामा क्रूर कंस अभिमानी, पूर्ण हुआ मथुरा का शासक। मामा क्रूर कंस अभिमानी, पूर्ण हुआ मथुरा का शासक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। अंतिम बंद रखता हूँ। धर्म ध्वजा लेकर चलने को, प्रेरक थे तुम ही नटनागर। धर्म ध्वजा लेकर चलने को, प्रेरक थे तुम ही नटनागर। युद्ध महाभारत का सारा, केंद्रित रहा तुम्ही में गिरधर। युद्ध महाभारत का सारा, केंद्रित रहा तुम्ही में गिरधर। जीत धर्म की हुई अंततः, जीत धर्म की हुई अंततः। शंख चक्रधारी दिग्दर्शक। जीत धर्म की हुई अंततः, शंख चक्रधारी दिग्दर्शक। माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। द्वापर का संदर्भ तुम्ही से, धर्म धुरी के
पालक रक्षक, माखन चोरी जब की तब की, दिल की चोरी रुकी न अब तक। अब एक 4 पंक्तियां और याद आ गई हैं, वो आपके बड़ी गौरव देता हूँ। वो भी कृष्ण जी की बात उधर भी कही और यहाँ गीत भी मैंने रखा। तो विषधर वो सब कृष्ण जी से ही जुड़ा है। तो बस वो 4 पंक्तियां उसी से है, थोड़ा हटके है, तीखे अंदाज में। विषधर की रसना से परिचित कौन नहीं है, विषधर की रसना से परिचित कौन नहीं है, मानव रसना पर भी कोई मौन नहीं है। आग हलाहल यह भी उगले ऐसा भीषण, क्षमता इसकी मित्र सवा है कौन नहीं है।